नमस्ते। कल मैं एक गीत सुन रहा था और मुझे लगता है कि वह गीत आपके लिए बृहस्पति के महत्व को समझने के लिए पर्याप्त अच्छा है। गीत इस प्रकार है। यह कहता है, राम आएंगे तो आंगन सजाएंगे, दीप जलाकर दिवाली मनाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे। ये एक सुंदर गीत है और यही बृहस्पति का पूरा सार भी है। जब भी बृहस्पति सही राशि में होता है, सही घर में होता है, और जब भी बृहस्पति शक्तिशाली होता है, तो आप हमेशा सुरक्षित सुरक्षित रहते हैं और आप हमेशा प्रगतिशील पथ पर होते हैं। और यही कारण है कि बृहस्पति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी राशि में बृहस्पति आता है, बृहस्पति सभी अच्छे चीज़ें, विस्तार और उस राशि से जुड़े विकास लाता है। तो जहाँ भी बृहस्पति आता है, यह दिखाता है कि पिछले जन्म में आपने उन मामलों की ओर प्रयास किए हैं जो उस घर द्वारा शासित हैं जिसमें बृहस्पति इस जीवन में वर्तमान में स्थित है। इसलिए कुल मिलाकर बृहस्पति ही उद्धारक, मसीहा, वह मशाल है जो आपको प्रकाश देता है, आपको मार्ग दिखाता है। बृहस्पति या गुरु सत्य की ओर इशारा करते हैं जिसे आपको स्वयं खोजना है। तो इतना महान ग्रह बृहस्पति और ये आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है, यही मैं इस पॉडकास्ट में बात करने जा रहा हूं। और उस गाने को सुनना ना भूलें। यह एक सुंदर गाना है। यदि आप वास्तव में इससे संबंधित हो सकते हैं तो आप इसे पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे लिए राम चेतना है उच्च चेतना। जब वह उच्च चेतना आती है तो आप हर चीज को सजाना शुरू कर देंगे, जिससे आप संपर्क में आएंगे, आप अधिक जीवंत हो जाएंगे। और यही कारण है कि यह गीत कहता है, जब राम आएंगे तो आंगन सजा जाएंगे। और इसी तरह आपका बगीचा भी सुंदर हो जाएगा। जीवन एक बगीचे की तरह है, यह सुंदर हो जाता है जब राम आपके जीवन में आते हैं, और वह राम और कोई नहीं बल्कि उच्च चेतना है। सुंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब गुरु मेष के साथ संरेखित होता है तो यह आपको सकारात्मकता की एक शक्तिशाली लहर से भर देता है। आप अधिक आत्मविश्वासी, ऊर्जावान बन जाते हैं और एक निडर योद्धा की भावना को अपनाते हैं, जो जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती को जीतने में सक्षम होता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह स्थिति असाधारण लगती है। यदि किसी पुरुष या महिला को मेष में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, राहु, केतु या शुक्र के कष्टों से मुक्त हैं, तो मुझे विश्वास है कि उनमें एक अपराजेयता होती है जो उन लोगों के खिलाफ प्रबल होती है जो उन्हें काले जादू से या उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अंत में वे विजयी और मुक्त होकर उभरते हैं, चमकते हुए। इस स्थिति वाले व्यक्ति गहरी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन करते हैं, अपने विश्वास के अनुष्ठानों और
परंपराओं का पालन करने में वास्तविक रुचि दिखाते हैं। यह उन लोगों के लिए एक शुभ संरेखण है जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने का लक्ष्य रखते हैं। सेना, पुलिस बल, चिकित्सा क्षेत्र, अकादमिक या धार्मिक विद्वानों के करियर इस संरेखण के तहत फलते फूलते हैं, जो धर्म के प्रति एक मजबूत झुकाव को दर्शाते हैं। इसके अलावा यह राहु की शरारतों के खिलाफ एक शक्तिशाली रक्षा के रूप में कार्य करता है और राहु महादशा की चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान करता है। वृषभ में गुरु की स्थिति जीवन में वित्तीय विकास को बढ़ावा देती है। इस संरेखण वाले निवासी परिवार उन्मुख व्यक्ति होते हैं जो दोस्तों और परिवार के महत्व को संजोते हैं और वित्त प्रबंधन में कुशल होते हैं। यह वित्त या धन प्रबंधन में करियर की तलाश करने वालों के लिए एक आशाजनक स्थिति है। इसके अलावा यह संरेखण गायकों की संगीतात्मकता को बढ़ाता है और उनकी संचार कौशल को तेज करता है। इस संरेखण से धन्य व्यक्ति वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने में कभी असफल नहीं होते। उनके पिछले जीवन के कर्म के कारण जहां उन्होंने मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिकता पर जोर दिया, वे जोखिम लेने वाले नहीं होते और वित्तीय लाभ के लिए सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप वे मूल्यवान चीजों को इकट्ठा करने और संरक्षित करने की प्रतिभा विकसित करते हैं, हमेशा बुरे समय के लिए बचत करते हैं। ऐसे निवासी खुशमिजाज व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। जुपिटर की मिथुन में उपस्थिति सूचना प्रबंधन में असाधारण प्रतिभा प्रदान करती है। इस स्थान के साथ व्यक्ति चलने वाले समाचार चैनलों के समान होते हैं, जिनके पास इतिहास और भूगोल का विश्वकोशीय ज्ञान होता है। वे नेटवर्किंग में उत्कृष्ट होते हैं और महान प्रबंधक बनने की क्षमता रखते हैं। कई उच्च स्तरीय कार्यकारी जिसमें सीईओ और सीओ शामिल हैं, इस स्थान को साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त यह संरेखण अक्सर तकनीकी प्रचारकों में पाया जाता है। जानकारी को संसाधित करने की उनकी क्षमता बेजोड़ है। वे एक अलग आवृत्ति पर काम करते हैं। इसके अलावा यह स्थान पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है। यह छोटे यात्रा के लिए कई अवसर प्रस्तुत करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न व्यक्तियों के साथ जुड़ने का मौका देता है। यह संरेखण समाचार मीडिया में करियर बनाने और कार्यकारी प्रबंधन भूमिकाओं में सफल होने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। बृहस्पति कर्क राशि में शांति की स्थिति ग्रहण करता है। यह स्थान राहु महादशा के दौरान अत्यधिक लाभकारी साबित होता है, क्योंकि कर्क बृहस्पति आवश्यक मानसिक शक्ति प्रदान करता है जो अक्सर राहु के समय प्रभावित होती है। बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्चता पाता है, जो आपके अस्तित्व की जड़ें होती हैं। कर्क द्वारा शासित चौथा घर आपके स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है और ध्यान को उस स्रोत की ओर लौटने के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार कर्क स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बृहस्पति के लिए एक उपयुक्त विकल्प बन जाता है। यदि जन्म कुंडली की गुणवत्ता खराब है तो यह कर्क बृहस्पति का स्थान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को नेविगेट करने में कुछ समर्थन प्रदान कर सकता है। दूसरी ओर यदि जन्म कुंडली की गुणवत्ता उच्च है तो यह कर्क बृहस्पति का स्थान विभिन्न खुशियों के रास्ते खोल सकता है। यह संरेखण जीवन में स्थिरता लाता है, जिसमें स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। आमतौर पर 30 वर्ष की आयु के बाद होने पर लियो में बृहस्पति की उपस्थिति आपकी व्यक्तिगतता को बढ़ाती है।
यदि आपके चार्ट में सूर्य कमजोर है तो यह स्थान आपको स्वास्थ्य समस्याओं, करियर की समस्याओं या आपके पेशेवर जीवन में गति की कमी ऐसी विभिन्न कठिनाइयों से बचा सकता है। बचपन के दौरान यह स्थिति महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है और एक फलदायी सीखने की यात्रा में योगदान करती है। इस स्थिति वाले निवासी छात्रों के रूप में उत्कृष्ट होते हैं, ज्ञान की प्यास दिखाते हैं जो उनके जीवन भर जारी रहती है। इसके अलावा यह स्थिति उन कलाकारों के लिए असाधारण समर्थन प्रदान करती है जो मंच पर या कैमरे के सामने प्रदर्शन करते हैं। यह समाचार मीडिया उद्योग में पेशेवरों के लिए भी लाभकारी साबित होता है। जो लोग राजनीति या कूटनीति में करियर बनाने की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए सिंह में गुरु अत्यधिक अनुकूल है। हालांकि सफलता आमतौर पर 35 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त होती है। कन्या राशि में गुरु व्यक्तियों को प्रचुर रचनात्मक प्रतिभा प्रदान करता है। उनमें विभिन्न रूपों में कलात्मक कौशल होते हैं, चाहे वह लेखन, निर्माण, डिजाइन या प्रोग्रामिंग हो। यह स्थिति उन्हें प्रिंट मीडिया और प्रकाशन में एक विशिष्ट लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा यह वकीलों और न्यायाधीशों के रूप में करियर बनाने वालों के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति साबित होती है। इसके अतिरिक्त इस स्थिति वाले व्यक्तियों के पास कुशल हाथ होते हैं जो रेकी, मालिश या जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसी उपचार विधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। सामान्यतः यह स्थिति बौद्धिकता और रचनात्मकता से जुड़े पेशों के लिए अत्यधिक अनुकूल होती है। कला, इसके अलावा यह जांचात्मक पत्रकारिता के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। तुला राशि में बृहस्पति विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होता है। यह समाज के उत्थान में योगदान करता है, सामाजिक जागरूकता बढ़ाता है और समानता के लिए वकालत करता है। इस स्थिति वाले व्यक्तियों में उन गतिविधियों की ओर स्वाभाविक झुकाव होता है जो समुदाय को समग्र रूप से लाभ और उत्थान करती हैं। इसलिए यदि आपके पास यह स्थिति है तो आप एक ऐसे करियर पर विचार कर सकते हैं जो आपको जनसामान्य, समाज और लोगों से जोड़ता है। इसके अलावा तुला में बृहस्पति आपके रिश्तों या विवाह के लिए एक उद्धारक हो सकता है, विशेष रूप से यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर या पीड़ित है। यह स्थिति एक आशीर्वाद के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास हमेशा एक साथी हो जिससे आप सार्थक बातचीत कर सकें और आप कभी अकेला महसूस न करें। वृश्चिक, बृहस्पति को रहस्यों का रक्षक माना जाता है। यदि आप वृश्चिक में बृहस्पति वाले किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके रहस्य सुरक्षित रहेंगे और कभी प्रकट नहीं होंगे। यह स्थिति पत्रकारिता, जांच और आपराधिक कानून में करियर के लिए फायदेमंद है। वृश्चिक का बृहस्पति व्यक्तियों में महान तीव्रता भरता है। उनका चरित्र गहरी और गंभीर प्रकृति का होता है जो उन्हें लेखन, रहस्य या तंत्रिका उपन्यासों में कुशल बनाता है। ये व्यक्ति अज्ञात, अदृश्य और परे के क्षेत्र की खोज में गहरी रुचि रखते हैं। आप हमेशा इस स्थिति वाले किसी व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वे वफादार दोस्त बनाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि उन्हें पार किया जाए तो वे शक्तिशाली दुश्मन भी बन सकते हैं।
धनु के क्षेत्र में बृहस्पति व्यक्तियों को अपने प्रयासों को अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़ाने की अद्भुत गुणवत्ता प्रदान करता है। ये व्यक्ति अपनी अडिग वफादारी के लिए जाने जाते हैं और यदि उनकी वफादारी पर कभी सवाल उठाया जाए तो यह उन्हें गहराई से आहत करता है। बृहस्पति की यह स्थिति उच्च शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान की जीवन भर की प्यास बनाए रखने का एक शक्तिशाली संकेत है। इस स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए अपने हाई स्कूल के वर्षों में छात्रवृत्तियां प्राप्त करना असामान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त इस स्थिति वाले लोग एक उच्च शक्ति में गहरी आस्था रखते हैं और स्वभाव से बहुत धार्मिक होते हैं। आमतौर पर यह स्थिति परंपरावाद की ओर झुकाव रखती है और परिवर्तन का विरोध करती है। हालांकि यह विदेशी भूमि में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है और राजनीतिक सक्रियता के लिए एक मजबूत जुनून को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा यह सेना, खेल और पुलिस बल में काम करने वालों के लिए एक अनुकूल स्थिति के रूप में कार्य करती है। अंततः यह स्थिति सुझाव देती है कि पिछले जन्मों में व्यक्ति ने कई धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया है और रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन किया है जो उनके वर्तमान जीवन पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। बृहस्पति मकर के निवास में खुश नहीं है। मकर सभी 12 राशियों में सबसे महत्वाकांक्षी राशि है। मकर एक व्यक्ति के करियर पथ को नियंत्रित करता है क्योंकि यह कालपुरुष कुंडली में 10वें घर पर शासन करता है। मकर में बृहस्पति आमतौर पर आत्मविश्वास की कमी की ओर ले जाता है, जिससे जीवन में अस्पष्टता और बहुत भ्रम उत्पन्न होता है। निर्णय लेना एक कमजोरी बन जाता है और इस स्थिति वाले लोग अपने करियर में संघर्ष करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यदि इस स्थिति वाला कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण मात्रा में धन कमाता है तो वे अभी भी संदेह कर सकते हैं कि क्या वे ऐसी संपत्ति के योग्य हैं। यह स्थिति व्यक्ति को उनके वित्तीय स्थिति के बावजूद कोई संतोष प्रदान नहीं करती है। इस स्थिति की एकमात्र सकारात्मक बात यह है कि एक प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली माँ होने की संभावना है। अपनी माँ की अच्छी देखभाल करके, बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करके और गायों की पूजा करके, उन्हें अच्छा भोजन देकर इस स्थिति वाले व्यक्ति इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को एक पुरस्कृत स्थिति में बदल सकते हैं। दयालुता, उदारता के कार्यों से नकारात्मकता घटाकर सकारात्मकता में बदलने में मदद मिल सकती है। कुंभ राशि में बृहस्पति की उपस्थिति विशाल बौद्धिक क्षमता का संकेत है। इस स्थिति वाले व्यक्ति अक्सर महान विद्वानों, पंडितों और दार्शनिकों की विशेषताएं रखते हैं। ज्ञान की प्यास असीमित होती है जो उन्हें लगातार ज्ञान और समझ की खोज में प्रेरित करती है। गणितज्ञ इस स्थिति के साथ फलते फूलते हैं क्योंकि यह उनके विश्लेषणात्मक कौशल और तार्किक सोच को बढ़ाता है। इसके अलावा कुंभ राशि में बृहस्पति एक असाधारण बुद्धिमत्ता प्रदान करता है जिससे व्यक्ति बहस करने और सूचनाप्रद व्याख्यान देने के लिए उपयुक्त होते हैं। कई आकर्षक उपदेशक और वक्ता इस स्थिति के साथ पैदा होते हैं क्योंकि यह उनकी संचार क्षमताओं और प्रभावशाली शक्तियों को बढ़ाता है। यह स्थिति बृहस्पति के लिए एक मजबूत आधार के रूप में कार्य करती है
जिससे नेटिव्स न केवल उच्च ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने विशेष क्षेत्रों में भी चमक सकते हैं। बुद्धिवाद और सीखने के प्रति जुनून का संयोजन इस स्थिति वाले व्यक्तियों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने की अनुमति देता है। मीन राशि बृहस्पति के लिए एक शांत और सुकून भरा निवास प्रदान करती है। यह आकर्षक स्थिति व्यक्तियों को गहन आध्यात्मिक यात्राओं पर निकलने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है जिससे वे अद्वितीय ज्ञान के ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह विदेशी भूमि में सामंजस्यपूर्ण बसने का मार्ग प्रशस्त करता है, दरवाजे खोलता है नई और आकर्षक अनुभवों के लिए। इसके अलावा यह स्थिति कलात्मक प्रयासों में विशाल सफलता का संकेत देती है, विशेष रूप से सिनेमा, कला और सभी प्रकार की कल्पनाशील अभिव्यक्ति में, जो बुद्धि की तुलना में दिल की अधिकता की आवश्यकता होती है। यह प्रेम और संबंधों के मामलों में संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अपनी भावनाओं के प्रति गहराई से जागरूक हो जाते हैं। हालांकि यह संवेदनशील स्वभाव उन्हें चोट के लिए भी कमजोर बनाता है, क्योंकि उनका दिल उनके अस्तित्व पर बड़ा प्रभाव डालता है। महान कवि और लेखक अक्सर इस स्थिति के साथ उभरते हैं क्योंकि यह उनके भीतर एक रचनात्मक ज्वाला को प्रज्वलित करती है, जिससे अद्भुत कृतियों का जन्म होता है। कई प्रसिद्ध कलाकार और प्रतिष्ठित लेखक जुपिटर की मीन राशि में आकाशीय संरेखण से धन्य होते हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति व्यक्ति के अधिक दयालु और क्षमाशील पक्ष को उजागर करती है। उनके पास छोड़ने और स्वीकार करने की असाधारण क्षमता होती है, बशर्ते कि उन्हें एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक द्वारा मार्गदर्शित किया जाए। एक सच्चे मानव आत्मा में समाहित वे करुणा और क्षमा में शांति पाते हैं, गहन स्वीकृति और वास्तविक आंतरिक शांति का जीवन जीते हैं। कुल मिलाकर गुरु की स्थिति उन मामलों को दर्शाती है जिनमें आपने पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। गुरु विवेक का प्रतीक है और इसलिए गुरु आपके जन्म कुंडली में जिस राशि और घर में वर्तमान में स्थित है उसमें विवेक लाता है। विवेक का अर्थ है विवेकपूर्ण होना या अच्छे तर्क की शक्ति होना। उदाहरण के लिए आप कमा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं और आप और अधिक चाहते हैं और आप बस भगवान से और अधिक मांगना कभी नहीं रोकते। ठीक उसी तरह जैसे मुगल सम्राट अकबर भगवान के सामने भीख मांग रहे थे। क्या आपने इस खूबसूरत वास्तविक घटना के बारे में सुना है जिसे अकबर स्वयं अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है? ऐसा हुआ कि एक सूफी संत थे और उनका नाम फरीद था। एक बार गांव वालों ने उनसे पूछा, फरीद, महान सम्राट अकबर आपसे इतनी बार आते हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि हमारे गांव में गरीब लोगों के लिए एक स्कूल खोलें? हमारे पास कोई स्कूल नहीं है। फरीद ने कहा, अच्छा, तो मुझे उनके आने का इंतजार क्यों करना चाहिए? मैं जाऊंगा। वह दिल्ली गया, उसका स्वागत किया गया और सभी को पता था कि अकबर उसकी बहुत इज्जत करता था। अकबर अपनी निजी मस्जिद में प्रार्थना कर रहा था। फरीद को अंदर जाने की अनुमति दी गई। वह अंदर गया। उसने अकबर को प्रार्थना करते देखा। वह अकबर के पीछे खड़ा था। वह सुन सकता था कि वह क्या कह रहा था। हाथ फैलाए हुए अकबर अपनी प्रार्थना, अपनी नमाज को समाप्त कर रहा था
और वह भगवान से कह रहा था, हे सर्वशक्तिमान दयालु, मुझ पर और अधिक धन बरसाओ, मुझे एक बड़ा साम्राज्य दो। फरीद तुरंत मुड़ गया। यह प्रार्थना का अंत था, इसलिए अकबर को यह एहसास हुआ कि कोई आया था और चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, फरीद को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, दौड़ा, फरीद के पैरों को छुआ और पूछा, तुम क्यों आए हो? उश, क्योंकि वह पहली बार आया था। और तुम क्यों जा रहे हो? फरीद ने कहा, मैं इस विचार के साथ आया था कि आप अमीर हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनकर मुझे एहसास हुआ कि आप अभी भी गरीब हैं, और अगर आप अभी भी पैसे, अधिक शक्ति की मांग कर रहे हैं तो मेरे लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं पैसे मांगने आया था। अपने गांव में एक स्कूल खोलने के लिए थोड़े पैसे नहीं, मैं एक गरीब आदमी से नहीं मांग सकता। आपको खुद और अधिक की जरूरत है। मैं गांव से कुछ इकट्ठा करूंगा और आपको दूंगा। और जहां तक स्कूल की बात है, अगर आप भगवान से मांग रहे हैं तो मैं सीधे भगवान से मांग सकता हूं। मुझे आपको मध्यस्थ के रूप में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? यह कहानी अकबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में बताई है। और अकबर कहते हैं, इस सारे पैसे के साथ इसने मुझे कुछ नहीं दिया और मैं लगभग पूरी तरह से अनजाने में और अधिक मांगता रहता हूं। मेरे लिए इससे खत्म होने का समय है। यह एहसास विवेक की स्थिति को सामने लाता है, आपको अधिक जागरूक बनाता है, और फिर आप वह करते हैं जो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ता है। इस तरह से बृहस्पति विवेक के रूप में प्रकट होता है। सही तर्क शक्ति होना और यह समझदारी से निर्णय लेना कि आपके वास्तविक विकास, आपके आंतरिक विकास, आपके आत्म विकास के लिए क्या अच्छा है। गुरु बृहस्पति का पूरा उद्देश्य आपको आपके आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस ग्रह पर हर मिनट लाखों पुरुष और लाखों महिलाएं जन्म लेती हैं, लेकिन उनमें से कितने वास्तव में अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं? सिर्फ 1%। और मैं आप सभी को इस 1% का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, और जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जय श्री गणेश, जय गुरु। बूम गुम नमः ओम गुम गणपति नमः ओम गम गणपति नमः